हमारे साथ भी नहीं चलेगी। देखिए, हम दिल्ली रेंजर सोसाइटी के निवासी हैं और मैंने प्रैक्टिकली अपना फ्लैट 2013 में खरीदा था। 2013 से इन्होंने पोजेशन कंस्ट्रक्शन चलता रहा, पोजेशन नहीं दिया और 2020 की फरवरी में मुझे इसका पोजेशन मिला है। इसी बीच में काफ़ी रेजिडेंट्स आ गए। शुरू में इन्होंने मेंटेनेंस 2 साल की मेंटेनेंस ₹1.80 के हिसाब से इन्होंने हमसे ले ली और ये मेंटेनेंस एडवांस ले ली। सभी निवासियों से ऐसा ही करते हैं, जब भी ये पोजेशन देते हैं मेंटेनेंस एडवांस में 2 साल की काट लेते हैं, जमा करवा लेते हैं। इस मेंटेनेंस जमा करना, हमने कहा था भाई ये तो बहुत बड़ी मेंटेनेंस है, जबकि दूसरी सोसाइटीज़ में मेंटेनेंस कम है, किसी में 50 पैसे है, भारत सिटी में कुछ और कम है, ऑक्सी में भी कम है। इनकी शालीमार सिटी एक दूसरी यूनिट है, उसमें ₹1.50 है। तो हमने उठाया सवाल कि ये मेंटेनेंस इतनी इसमें ज़्यादा क्यों है। उन्होंने कहा कि अभी रेजिडेंस कम है, रेजिडेंट्स जब बढ़ जाएंगे यहाँ के निवासी, पोजेशन जब ज़्यादा हो जाएगा उस समय हम आपकी मेंटेनेंस आपने ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इन्होंने 2020 में जब इसके बाद में जब सवाल उठाया गया उनके सामने, तो इन्होंने कहा कि मेंटेनेंस ₹1.25 के हिसाब से करेंगे हम। हमारी ये मांग थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 200 से 250 रेजिडेंट्स और हो जाए। 250 रेजिडेंट्स भी हो गए, इसके बाद भी उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में हमने उनको पत्र दिया कि भाई हमारी मेंटेनेंस कम करी जाए। इन्होंने मेंटेनेंस कम करने की बजाय इन्होंने 1.80 से अचानक ही ₹2.50 का एक नोटिस जारी कर दिया और यहाँ के स्टेट मैनेजर ने उसे बोर्ड पर चिपका दिया। किसी व्यक्ति, ना तो कोई मीटिंग बुलाई गई, ना कोई किसी तरीके का किसी से पूछा गया, ना कोई कंसेंट लिया गया, ना यहाँ के निवासियों की सहमति ली गई, कुछ नहीं किया। बिल्डर ने मनमाने तरीके से जानबूझ के अपनी तानाशाही को आगे रखते हुए, दिखाते हुए उसे नोटिस जारी कर दिया। और जब यहाँ के निवासियों की शिकायत हमने स्टेट मैनेजर यहाँ के मिस्टर राहुल से की 16 तारीख को, तो राहुल ने कहा कि आपकी अगर ज़्यादा कुछ करोगे, ये हमारा राइट है मेंटेनेंस बढ़ाना, जो हम बढ़ाएंगे आपको देनी पड़ेगी अगर यहाँ रहना है तो, नहीं तो हम आपकी बिजली पानी काट देंगे। हमने कहा बिजली पानी है तो हमारा अधिकार है, हम मेंटेनेंस के लिए बिजली पानी नहीं काट सकते। लेकिन उसी दिन 16 तारीख को, 16 अगस्त को लगभग 3:40 में हमारे पूरी सोसाइटी की बिजली गुल हो गई। लोग घरों से बाहर निकल आए, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कोई बिजली नहीं आई। पता चला कि जनरेटर भी नहीं चला। पता चला कि यहाँ का स्टाफ मेंटेनेंस ऑफिस में बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया चलाने से। 3 घंटे तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे, घरों में बिजली नहीं रही, सब काम बंद रहे और सोसाइटी में लोग पसीने पसीने हो गए, लेकिन उन्होंने बिजली ऑन नहीं की। इसकी शिकायत हमने तुरंत ही अपने टीला थाना है हमारा, उनके SHO साहब को की कि हमारी बिजली काटी गई है। FIR जो PCR है वो बुलाई गई थी, तो उसके बाद ही उन्होंने जनरेटर ऑन करा दिया और कहा कि हमारे सिस्टम में खराबी थी, सिस्टम में खराबी होने की वजह से किया। सिस्टम देखा गया, कोई खराबी नहीं थी। उन्होंने जानबूझ के कहा, जो मैडम थी सिस्टम में, उन्होंने कहा कि अब राहुल से बात करिए, वो ही बताएंगे क्या है इसमें। टीला थाना जो है हमारा, उस थाने में गए, SHO साहब से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि बिजली पानी नहीं काटी जाएगी और उन्होंने इस बात की इंक्वायरी भी बैठाई कि ऐसा ही मानवेंद्र है जो यहाँ टीला बोर्ड चौकी को देखते हैं, वो आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे सोसाइटी में और ये देखेंगे कि ये बिजली पानी कैसे कटी, क्यों कटी, इन्होंने काटी है। अगर इन्होंने काटी है तो इन्हें दंडित किया जाएगा, इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज ही 2 घंटे के अंदर में इंक्वायरी पूरी की जाए, लेकिन हुआ कुछ अलग ही। कहते कुछ है पुलिस वाले, करते कुछ अलग है। उसी समय मानवेंद्र ने स्टेट मैनेजर राहुल को पेश कर दिया और कहा कि ये कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली अपने आप चली गई थी। फिर भी SHO साहब ने कहा कि इनकी तहकीकात की जाए, पूरी तहकीकात करके इन्वेस्टिगेशन के हमें दिया जाए, शाम तक 2 घंटे में दे दी जाए। लेकिन मानवेंद्र उसके बावजूद भी
यहाँ तक से आज सोसाइटी में कभी नहीं आए, न किसी सोसाइटी के किसी व्यक्ति से कोई पूछताछ करी कि इस संबंध में कोई जानकारी देना चाहते थे, वो नहीं ली। हम आज तक धरने हमारे जो निवासी है उसी दिन धरने पर हमें मजबूरन होकर बैठना पड़ा प्रशासन के खिलाफ और बिल्डर के खिलाफ। लेकिन न तो बिल्डर आ रहा है, न बिल्डर का कोई आदमी आ रहा है हमसे बात करने के लिए, जबकि हम इंफॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, दूसरे चैनल के द्वारा बिल्डर तक पहुंचा रहे हैं। बिल्डर इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद ही, हमारे यहाँ के निवासियों की परेशानी को देखने के बावजूद भी यहाँ आने से इनकार कर रहा है। बोल रहा है अगर तो आप चाहते हो, अपना वेलफेयर चाहते हो, मेंटेनेंस के बारे में बात करना चाहते हो, तो हमारे हेड ऑफिस राजनगर आइए। राजनगर में उनका वो हमें कोई प्रिविलेज नहीं दे सकते, हमें मालूम है उनका एक षड्यंत्र है और राजनगर में जाके उनको षड्यंत्र में फंसा के कोई एलिगेशन उन पर लगाना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, हमने सुना है कि पहले भी उन्होंने इस तरह ही शालीमार सिटी से लोगों को उसमें बुलाया था, हेडक्वार्टर में बुलाया था और उनके ऊपर कुछ केसेस लगा दिए थे जो आज भी FIR उनके ऊपर दर्ज है। तो ये बिल्डर का एक षड्यंत्र है। हमारी शिकायत यहाँ के बिल्डर, जो मेन बिल्डर है सुधर रावत जी, उनके पास भी हमने पहुँचाई है और उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। न वो आए अभी तक, न हमारी बात सुनी है अभी तक, न उन्होंने किसी डायरेक्टर को आदेश दिया कि उनको जाके सुने उनकी समस्याएं क्या है। समस्याएं सुनने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। उनका कहना है कि हमने जो कर दिया, बिल्डिंग आपको दी है, जो कर दिया वही होगा। खाली समस्या एक नहीं है, ये तो तुरंत समस्या है, हमारी पॉकेट में वजन बढ़ने वाला है समस्या। इसके बाद भी कई ऐसी समस्या है जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता है। बिजली के मीटर्स भी उन्होंने लगाए हुए हैं, उसमें कम से 8 से 10 लाख रुपए ये पर मंथ हम रेजिडेंट से कमा रहे हैं। इसके साथ में उन्होंने एक नया नोटिस आज संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप परेशान होकर बिल्डर से भागना भी चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तब भी आपको एडमिन चार्जेस 2 BHK पे 50,000 रुपये, 3 BHK 75,000 रुपये और 4 BHK पे 1 लाख रुपए देने होंगे NOC लेने के लिए। अगर NOC नहीं लेते हैं तो आप 25,000 का जुर्माना अलग से लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस बिल्डर की तानाशाही अनलिमिटेड है। इतना तंग कर रखा है यहाँ के लोगों को कि यहाँ के लोग न भाग सकते हैं और न ये रह पा रहे हैं। इनकी जेब पर इतना वजन पड़ रहा है कि इनको अपना घर का चूल्हा चलाने के लिए बड़ी मुश्किलें हो रही है। ये सब देखते हुए हम धरने पर हैं। आज भी प्रोटेस्ट हमारा चौथे दिन जारी है और हम अब 7 बजे तक कोई रेंट नहीं निकलेगा। तो इसके लिए हमारा प्लान है कि हम अनिश्चितकालीन धरने के लिए जाएंगे और आपको आगे की बात बाकी जो भी होगी वो बताते रहेंगे। आप सभी को धन्यवाद।